कांग्रेस ने मुस्लिम नेता मोहम्मद मोकीम को पार्टी से निकाला। मोहम्मद मोकीम ने खोली राहुल खड़गे की पोल। मोहम्मद मोकीम बोले, खड़गे की उम्र नहीं, राहुल गांधी काम नहीं कर पा रहे। तो ओडिशा की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। बारबाची कटक से पूर्व कांग्रेस के विधायक मोहम्मद मोकीम को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। इस फैसले के साथ ही उनकी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी समाप्त कर दी गई है। ये कार्रवाई ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भक्त चरण दास के प्रस्ताव पर की गई, जिसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मंजूरी दी है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि मोकीम का हालिया रवैया संगठनात्मक अनुशासन के खिलाफ था। बताया जा रहा है कि मोहम्मद मोकीम ने पार्टी नेतृत्व को चुनौती देते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। साथ ही उन्होंने पीसीसी अध्यक्ष भक्त दास के नेतृत्व पर सवाल भी उठाए थे। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी आचरण करार दिया है। कांग्रेस नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि संगठन की एकता और अनुशासन बनाए रखने के लिए यह कठोर निर्णय लिया गया है। पार्टी का कहना है कि अनुशासन से समझौता किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। वही पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद मोहम्मद मोकीम की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मोकीम ने कहा कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि पार्टी के भीतर जो गलतियां थी उन्हें उजागर किया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपने निष्कासन की जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए मिली। मोकीम ने स्पष्ट किया कि पार्टी नेतृत्व को लिखा गया उनका पत्र सुधार की मंशा से था, न कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए। मोकीम ने कहा कि उनका उद्देश्य नेतृत्व का अपमान करना नहीं था। मैंने पार्टी को आईना दिखाया है, मुझे विश्वास था कि कांग्रेस में सुधार होंगे। उन्होंने दोहराया कि कोई अनुशासनहीनता नहीं की है और आगे भी सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। पूर्व विधायक ने पार्टी हाईकमान को पत्र लिखने के अपने फैसले का भी बचाव करते हुए उन्होंने भी कहा कि आंतरिक फीडबैक को अनुशासनहीनता नहीं माना जा सकता है। मुझे उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी आंतरिक अव्यवस्थाओं पर कार्रवाई करेगी। तो क्या बोलेंगे? देखिए, हमें गणमाध्यम से में मालूम पड़ा कि हमें एक्सपेल किया गया है पार्टी से। तो हमने जो कदम उठाया था तो सोच समझ कर सही कदम उठाया था, क्योंकि इतना बड़ा पार्टी जब धीरे धीरे हमारा हर स्टेट में हम लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और हमारा कांग्रेस के जो प्रार्थी है वो जीत नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस मिनिमाइज हो रही है। तो इस जगह पे एक सच्चा कांग्रेस के वर्कर्स के हैसियत से और सारा फैमिली हमारा थ्रू इंडिपेंडेंस कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने सोचा कि जब हमें हाई कमांड मिल नहीं रहे हैं, हमारा जो सोच हम बता नहीं पा रहे हैं, हम एक लेटर के माध्यम से सोनिया जी के पास लिखे थे। जो सच है पार्टी के डिवागल के लिए जो हो रहा है और पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए जो चाहिए, हमने एक छोटा सा सलाह उनको लिखा हुआ था और कॉपी टू ऑल CWC मेंबर दिए हुए थे। बाद में चल के हमें ये मीडिया में ये आ गया, और मीडिया जब हमें पूछा, हम जो सच था वो बताए थे। बट राहुल जी खुद बोल रहे थे, हमेशा बोल रहे हैं कि डरो मत, जो सच है हम सच के खिलाफ लड़ेंगे, सत्य ही हमारा, और जो सत्य था हम उसे कांग्रेस का हाईकमांड को बताए और हमें पार्टी से एक्सपेल होना पड़ा। राहुल जी 6 महीने पहले जो आया था, आपका क्या बात हुआ? देखिए, हम पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मीटिंग में सदस्य के हैसियत से हमने उन्हें बताया था कि जिस तरह उड़ीसा में चल रहा है ये रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। हम लोग 6 इलेक्शन 30 साल से हार चुके हैं, तो इसमें रिफॉर्म चाहिए। बट फिर 6 महीने से कुछ रिफॉर्म नहीं हुआ है, कि कोई पदक्षेप नहीं ग्रहण किया गया है, ना नेशनल लेवल में ना स्टेट लेवल में। और बिहार का चुनाव उसका सद्य उदाहरण है, जिस तरह हम लोग बुरी तरह हारे हैं बिहार से, जिस तरह हमारी कैंपेनिंग प्रॉपर्ली हो नहीं पाई, हम कनेक्ट नहीं हो पाए। और दिल्ली में आप देख रहे हैं 3 बार चुनाव हम लोग खाता खोल नहीं पा रहे हैं। तो इस हालत में अगर कांग्रेस के कोई सच्चा कर्मी, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी अगर कांग्रेस के हाईकमांड को लिख के दे रहा है, तो इसके ऊपर तर्जमा होना चाहिए, आलोचना होना चाहिए।
एक्सपेल्सन पार्टी से एक्सपेल करना इसका सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन मैं तब भी खुश हूँ कि मेरी चिट्ठी की चर्चा स्टेट से लेके जातीय गणमाध्यम तक बहुत जोर से हुई है और ये चर्चा सोनिया जी के घर पे और पार्लियामेंट में भी हुई है, मतलब पार्लियामेंट मेंबर के बीच में भी हुई है। उम्मीद है कि जो हैंडल हम पकड़ाए हैं इनको, इसके ऊपर आगे कांग्रेस रिफॉर्म होगी, सुधार आएगी कांग्रेस पार्टी में। और मेरी सोच जो कांग्रेस साथी है, जो आइडियोलॉजी कांग्रेस साथी है, वो हमेशा रहेगा। अभी देखिए नुआपड़ा में भी बुरी तरह हाथ धोना है, आपको अभी नुआपड़ा में नहीं बुलाया। देखिए नुआपड़ा इलेक्शन में हम लोग एक असेंबली में 83,000 वोट से बीजेपी से हार रहे हैं और हमें वहाँ पे सबको इन्वॉल्व नहीं करा गया। और उसके बाद में टेलीविज़न में एक बाइट दिया गया कि बिकॉज मोहम्मद मक्की मुस्लिम है, हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, वोट पोलराइजेशन हो जाएगा। तो अगर कांग्रेस पार्टी के ये सोच में रहे कांग्रेस की पार्टी, तो जो सेक्युलर का तो था, मतलब हम लोग का जो एक था कि कांग्रेस हमारी पार्टी है, सेक्युलर पार्टी है, तो ये सोच में कहीं ना कहीं बदलाव आना लगा है। तो जैसे कि आपने सुना, कहा कि उन्होंने सोचा नहीं था कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने जो पत्र लिखा उस पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है। कांग्रेस ने उन्हें संगठनात्मक रूप से भले ही बाहर कर दिया हो, लेकिन मेरी वैचारिक पहचान खत्म नहीं हो पाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सुझाव दिया था, पार्टी में सुधार की जरूरत है। बाद में मीडिया से ही बात सामने आई कि मुझे मुझसे पूछा गया और मैंने सच बता दिया। राहुल जी खुद कहते हैं, डरो मत, मैंने पार्टी के हाईकमान को सच बताया, लेकिन मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। हम पॉलिटिकल अफेयर्स मीटिंग में बताया था कि पार्टी में कुछ रिफॉर्म की जरूरत है। बिहार का चुनाव भी इसका उदाहरण है। दिल्ली के चुनाव में हम 3-3 बार खाता भी नहीं खोल पाए। पार्टी से निकाल देने को कोई समाधान नहीं मैं कह सकता हूं। मैं खुश हूं कि मेरी चिट्ठी की चर्चा राज्य से लेकर जातीय गणमान्य तक बहुत जोर से हुई। ये चर्चा संसद के सदस्यों के बीच भी हुई। आज पार्टी को जरूरत है फिर उनकी सलाह की, इसलिए हमने उनको एक लेटर लिखा है कि मैडम सोनिया जी, इस दर से पार्टी गुजर रहा है और इसमें आपकी सलाह की जरूरत है। नए लीडरशिप को सामने लाना जरूरत है। हमारे आदरणीय एआईसीसी जो मुखिया है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, बहुत वरिष्ठ नेता है, बट एज उनके फेवर में नहीं है। 83 साल उम्र हो चुका है। विरोधी दल अपोजिशन की पार्टी के मुखिया के हिसाब से जो दौड़ भाग, जो मेहनत करना चाहिए, जो लोगों को कनेक्ट करना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है उनमें। तो इसलिए उन लोग सलाहकार रह के कुछ युवा को सामने लाना चाहिए। हमारे पास प्रियंका जी हैं और भी बहुत सारे युवा हैं जो सामने आके कांग्रेस पार्टी को और भी मजबूत करेंगे। राहुल जी सीएलपी लीडर हैं, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं और कोई एक प्रेसिडेंट बन के अपना रोल प्ले करेगा। ये मेरा अपना जाति एक कांग्रेस का सच्चा वर्कर के हिसाब से सोनिया जी को अपील है। हम सोच रहे हैं कि इसके ऊपर सोनिया जी और CWC नंबर जरूर इसको गुरुत्व देंगे, इसके ऊपर इसको डिस्कशन करेंगे और इसमें एक बदलाव लाएंगे। उड़ीसा के कंटेस्ट में हम लोग 6 बार इलेक्शन हार चुके हैं और वोट परसेंटेज अभी 13% आ गई है। पार्टी तीसरे नंबर पे आ गई। उड़ीसा को भी रिबिल्ड करने के होने से आप उड़ीसा में जो भी PCC प्रेसिडेंट बन रहे हैं उसमें कोई ये नहीं है, हाईकमांड का सिलेक्शन है। लेकिन अभी जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप पैन उड़ीसा फिगर नहीं है। पूरे उड़ीसा में सब तरफ, सब कोने में इनका आग्रह नहीं है। सो एक छोटा सा टीम बनाकर जो नेचुरल लीडर्स हैं डिफरेंट कॉर्नर्स में, उनको साथ लेके AICC अगर खुद कंट्रोल में अगर करना चाहेंगे तो उड़ीसा रिबिल्ड हो पाएगा। तो मुश्किल है करना, क्योंकि एक छोटा सा नुआपड़ा बाई इलेक्शन एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारी वोट गए बार जो हमारा जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था इस बार हारा है। उस बार वो 11,000 वोट में हारा था सेकंड पोजीशन रह के, और इस बार सेकंड पोजीशन रहा लेकिन 83,000 वोट से हारा है। तो ये बहुत कंसर्न है। इसलिए मैंने सोनिया जी को लेटर लिखा है। इसमें एक साधारण कर्मी के हिसाब से, जिसके ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे, हमारे भैया कांग्रेस पार्टी के काम करते ही जान तोड़े हैं। हम इस पार्टी को यहाँ पे कटक एक एंटी कांग्रेस सीट था, सरकार में भी कटक में कांग्रेस के MLA बन नहीं पा रहे थे। हमने मेहनत करके यहाँ पे कांग्रेस को खड़ा किया। इस बार भी कांग्रेस की MLA यहाँ से जीती हुई है सोफिया।
तो मेहनत करना, मार्क्सिस्ट से जुड़ना, लोगों से कनेक्ट करना, लोगों के इशू को लेकर लड़ाई करना, ये अगर ठीक से होगा तब कांग्रेस पार्टी फिर से वापस आएगी। यही मेरा सलाह था। ये बातें मुख्य है। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ सुधार जरूर आएगा। इसमें आपको बता दें कि उन्होंने जो ज़्यादातर जो फोकस रहा वो ये रहा कि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था अपने लेटर में। उन्होंने कहा था कि खड़गे की जो उम्र है वो उनका साथ नहीं दे रही है। राहुल गांधी एक लीडरशिप के जो स्थान पर बैठे हैं वहाँ से वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और यही कारण है कि जो युवा नेता हैं जैसे DK शिव कुमार और अन्य नेताओं को लेकर उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे और कहा था कि इन्हें जो है फ्रंट पे आना चाहिए, ये सुधार करना ज़रूरी है और ये जो फ्रंट पे आएंगे तो ही इसका कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा, नेतृत्व तो मजबूत होगा। बस यही बात जो है ना गवारा गुजरी कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस को लगा कि राहुल गांधी जिसे कई बार जो है आगे फ्रंट पर रखने की कोशिश कर रहे थे, आगे फ्रंट पर जो है अगर आप कहेंगे कि बातें रखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कुछ भी निष्कर्ष निकल कर सामने नहीं आ रहा है। यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा, तो फिर अगर आप देखेंगे कि पूरी तरीके से जो बात निकल कर सामने आई वो ये है कि जो उन्होंने बातचीत की, जो तमाम चीज़ें उन्होंने कही, जो तमाम उनके द्वारा बयान दिए गए, ये कांग्रेस ने इससे राब्ता नहीं रखा, उसे अलग तरीके से गलत मतलब निकाल दिया, गलत तरीके से जो है पोर्ट्रे किया गया, तमाम जो चीज़ें हैं उनके द्वारा कही गई थी। और वैसे में आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बीजेपी नेताओं ने भी खूब चुटकी ली। बीजेपी नेताओं ने भी इस मामले को जोर शोर से उठाया, बताया कि कैसे कांग्रेस ने ये सब काम किया क्योंकि नेतृत्व पर सवाल उठाने का जो है काम जो है उनके द्वारा किया गया, जो सच्चाई थी उसे सामने लाने का काम किया गया और इससे कांग्रेस बिफर गई। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है प्रदीप भंडारी, वो लिखते हैं कि कांग्रेस ने अपने ही एक्स कांग्रेस जो MLA है मुखिम उसको एक्सपेल कर दिया, पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी को पार्टी को लेकर लेटर लिखा था, उसमें अपनी चिंता व्यक्त की। अर्बन नक्सल जो है वो कांग्रेस में प्रमोट किए जाते हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में, लेकिन जो सच्चाई कहते हैं उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है। कांग्रेस राहुल गांधी के अंदर जो है मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस जो है बन चुकी है। इस तरीके से तमाम रिएक्शन आ रहे। शहजाद पूनावाला ने भी इस तरीके से एक कंपैरिजन करके बताया कि कैसे बीजेपी के अंदर 45 वर्षीय नितिन नवीन को भी एक प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ अपने एक पार्टी के नेताओं को इसलिए मना कर देती है, एक्सपेल कर देती है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से जो है सच्चाई को सामने रख रहे, बता रहे हैं कि खड़गे जी जो है यूथ के साथ जो है नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। राहुल गांधी के वर्थ को, लीडरशिप क्वालिटी को जो है क्वेश्चन किया जा रहा है। ये कांग्रेस की इमरजेंसी वाली जो आपातकाल वाली जो है माइंडसेट है, जहां पर वो अपनी पार्टी से किसी नेता को निकाल देते हैं क्योंकि जो है वो नेता उनके नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है, लीडरशिप पर सवाल उठा रहा है, सच्चाई सामने दिखा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान देख लिए हैं और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय है वो हमें कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।